नमस्कार, मैं हूं प्रवीण तोमर। आप देख रहे हैं नेशन बुलेटिन। आज हमारे साथ धार के एक उभरते खिलाड़ी, जिन्होंने शतरंज में धार, मध्य प्रदेश, स्टेट और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धार का नाम रोशन किया है, ऐसे अथर्व दशोरा हमारे बीच है, जिनकी दर्द भरी, संघर्ष भरी कहानी भी है। जिन्होंने बचपन से संघर्ष देखा और संघर्ष होने के बाद, इतना संघर्ष से लड़ने के बाद, और संघर्ष सबसे बड़ा बात यह है कि उन्होंने अपने पिता के साथ देखा। अपने पिता ने उनको संघर्ष करवाया, खुद के पिता ने उनको कोशिश की कि वो इस तरह के खिलाड़ी में नहीं बने, एजुकेशन में आगे नहीं जाए, और उन्होंने इनको आगे नहीं आने दिया। ये एक बड़ी दर्द भरी कहानी है। इसके बाद भी उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर धार का नाम गौरवान्वित किया। ऐसे अथर्व दशरथा से हम बात करेंगे और उनसे पूरी मामले की जानकारी लेंगे। अब हम अथर्व से जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी, क्या संघर्ष रहा उनका। अथर्व, आप बताइए कि आपको क्या संघर्ष रहा, पिता से क्या सहयोग रहा, मम्मी से क्या सहयोग रहा, पूरे खेल में, पढ़ने में, बताइए आप। ओके। मैं अथर्व दशहरा हूँ, धार से इंटरनेशनल चेस प्लेयर हूँ। मेरी मम्मी श्री प्रियंका जी सुगंधी है एंड मेरे नाना जी श्री प्रेम नारायण जी सुगंधी है। दोनों ने मिलके मुझे चेस में बहुत आगे बढ़ाया है। मैंने बहुत सारे इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट्स खेले। जब मैं प्राइमरी एज में था, 5 से 6 में, तब मैं उज्जैन में रहता था मेरे पिता आनंद दशहरा के साथ। तो उनने मुझे बहुत टॉर्चर करा। वो फिज़िकल टॉर्चर भी करते थे, बहुत प्रेशर भी बनाते थे। कभी स्कूल की फ़ीस नहीं भरते थे, शिक्षा प्रणाली पे विश्वास नहीं था। एंड जब मैं अबेकस में वहाँ पे नेशनल लेवल पे पहुँच गया, तो उनने मेरा अबेकस छुड़वा दिया। कभी भी वो फ़ीस नहीं भरते थे वहाँ पे। नाना जी ने 2 बार ईयरली रजिस्ट्रेशन करवाया। और वो मम्मी क्लास छोड़ने भी जाते थे तो गाड़ी उठा के ले जाते थे। तो इस तरीके से उन्होंने चेस करियर भी मेरा ख़त्म कर दिया। वहाँ पे उन्होंने जान से भी कई बार मारने की कोशिश करी। उन्हें शिप्राजी में मेरे को फेंक दिया था। ज़बरदस्ती प्रेशर बनाते थे, रिश्तेदारों से ले जाते थे, और वहाँ पे उनके रिश्तेदार हमें और मेरी मम्मी को गालियाँ देते थे। तो जान बचा के जब हम धार में आए नाना जी के यहाँ पे, नाना जी ने हमको शेल्टर दिया। एंड यहाँ पे मम्मी ने मुझको चेस इनिशियली सिखाया। तो मम्मी मेरे इनिशियल चेस कोच है। एंड मम्मी ने जितने भी बेसिक्स है मुझको वो सारे मैंने चेस इसलिए स्टार्ट करा था क्योंकि उज्जैन में जो है मेरे पापा के ख़ानदान वाले सब मिलके गालियाँ देते थे। वो वहाँ पे मुझे मारा जाता था। तो यहाँ पे मेरे को इसका ट्रॉमा हो गया था। तो इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए मैंने चेस स्टार्ट करा। चेस में मम्मी ने मुझे बहुत प्रैक्टिस कराई। तो मैंने पहला टूर्नामेंट 2019 में खेला था। तो वो डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट था। वहाँ पे मेरी कैटेगरी में फ़र्स्ट रैंक आई थी। देन मैंने स्टेट टूर्नामेंट खेला, वहाँ पे भी मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था। देन नेक्स्ट ईयर कोविड आ गया। तो 2 साल कोविड के जो थे, तब मैंने क्लास भी ज्वाइन कर ली थी और मम्मी भी साथ में करा रहे थे। तो 2 साल मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करी। फिर नेक्स्ट ईयर जब सारी चीज़ें नॉर्मल हुई तो मैंने फिर नेशनल एंड स्टेट टूर्नामेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करा। फिर जनवरी 2024 में मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेला, जो कि था फर्स्ट इंदौर इंटरनेशनल चैलेंजर्स टूर्नामेंट। वहाँ पे 16 कंट्रीज़ के प्लेयर्स आए थे। तो वहाँ पे मेरे को कोरिया, अमेरिका, रशिया, उज़्बेकिस्तान के अलग अलग प्लेयर्स से मिलने का मौका मिला। वहाँ पे मेरी इंटरनेशनल रेटिंग भी स्टार्ट हुई 1550 पर। एंड उस टूर्नामेंट के बाद से मैं इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर बन गया। देन मैंने साथ में नेक्स्ट ईयर फिर और भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेले। उदयपुर, भोपाल, इंदौर, बॉम्बे एंड पुणे इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। एंड इसके साथ में मैंने क्लास 10 में 94% के साथ डिस्ट्रिक्ट टॉप भी करा। साथ ही में मैं को करिकुलर्स में अबेकस में नेशनल तक गया हूँ। आईएफएससी इंग्लिश ओलंपियाड जो ग्लोबल होती है, उसमें भी मेरा इंटरनेशनल लेवल पे मेरिट में नाम आया है। इंटरनेशनल हिंदी ओलंपियाड में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। मैथ्स ओलंपियाड में मैंने मेडल जीता है। एंड को करिकुलर्स में भी मैं अच्छे से मैं एकेडमिक्स एंड स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा था। इस दौरान बार बार मेरे फादर आके मुझको प्रेशराइज़ कर रहे थे और बार बार वहाँ पे ले जाने का फोर्स कर रहे थे। तो इसी के कारण मेरा एग्ज़ाम टाइम पे एक्सीडेंट हो गया था। एंड एक्सीडेंट की हालत में मैंने जाके एग्ज़ाम दी थी। और उन्हीं के कारण मेरा जो है परफॉर्मेंस ओवरऑल बिगड़ गया। जहाँ मेरे 97% आ रहे थे मॉक टेस्ट में, वहाँ पे मेरे बोर्ड एग्ज़ाम में सिर्फ 94% आए, क्योंकि मेरे पेपर के टाइम पे एक्सीडेंट के कारण लिखते तक नहीं बन पा रहा था मेरे को। एंड साथ ही में उनके कारण मेरे 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट भी ख़राब हो गए। इंटरनेशनल लेवल पे जो मेरे टूर्नामेंट्स है, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस करने का क्रेडिट तन्मय सर, सच चेस अकेडमी
एंड मेरी मम्मी और नाना जी को जाता है। उन्हीं के कारण मैं इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर पाया, साथ ही सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम में 94% के साथ टॉप कर पाया। थैंक यू। अथर्व, ये बताइए कि क्या इसमें कोई उम्र का कोई बंधन है कि आप किस उम्र के बच्चों के साथ खेले, या कोई ज़्यादा उम्र वाला व्यक्ति था? किन 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 उम्र के व्यक्तियों के साथ आप खेले? चेस एक माइंड गेम है, तो चेस में एज मैटर नहीं करती, आपकी परफॉर्मेंस मैटर करती है। मैंने मेरी एज के प्लेयर्स के साथ भी खेला है, मैंने 60+ एज के जो प्लेयर्स होते हैं उनके साथ भी खेला है। तो आप टूर्नामेंट्स में भी अपन जाते हैं तो उसमें हर रेंज के प्लेयर आपको मिल जाएंगे और सबके साथ गेम होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी रहती है। बस आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। हाल ही में आप कहाँ खेल के आए हैं और क्या जीत के आए हैं, उसमें क्या इनाम मिला है आपको? ओके, अभी रिसेंटली मैंने भोपाल इंटरनेशनल्स, इंदौर इंटरनेशनल्स, बॉम्बे एंड पुणे इंटरनेशनल्स एंड साथ में उदयपुर में इंटरनेशनल टूर्नामेंट हुआ था, तो वहाँ पे मैंने खेला है और सब में मेरा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, सब में मेरा प्राइज़ लगा है। ये थे हमारे साथ अथर्व दशोरा, जो कि धार के एक बड़े व्यापारी प्रेम नारायण सुगंधी के नाती हैं, और धार जैसे एक छोटे शहर का नाम रोशन करके इंटरनेशनल खेल रहे हैं, तो धार के लिए एक गौरव की बात है। अब देखते रहिए नेशन बुलेटिन।